दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 13 दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों की चर्चा करेंगे। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर अभिसमय का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, 15वां सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित हो रहा है। ये चीन की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। इसको पहले चीन में ही आयोजित किया जाना था, लेकिन चाइना में कोविड की जो कंडीशन थी उसको देखते हुए इसको ट्रांसफ़र मॉन्ट्रियल कनाडा में कर दिया गया। यहाँ पर खतरे वाली प्रजातियों की सूची जारी की गई है, जिसमें अबालोन शेलफिश, डुगोंग और स्तंभ मुगा तीनों ही समुद्री प्रजातियाँ हैं। इनको खतरे वाली प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। अबालोन शेलफिश ये आईयूसीएन की लुप्तप्राय प्रजाति में भी आती है, और डुगोंग जो है आईयूसीएन की कमज़ोर श्रेणी में आती है, जो रेड लिस्ट जारी होती है। और स्तंभ मुगा, अब यहाँ से मेरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, तीनों का नाम याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न मेरा आपको रहेगा कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर खोला गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। मैं वीडियो के अंत में इसका जवाब आप लोगों को दूंगा। आर्टेमिस 1 मिशन ये क्या है? तो आर्टेमिस मिशन पहले जान लीजिए क्या है। तो आर्टेमिस 1 मिशन, आर्टेमिस जो मिशन है, ये आर्टेमिस जो कार्यक्रम है वो नासा का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है। उसमें मानव को पुनः कई वर्षों के बाद चांद पर भेजना, चंद्रमा पर भेजना और वहाँ पे वापस लाया जाएगा। इस क्रम में कुछ प्रायोगिक मिशन भेजे जाएंगे, पहले ही नहीं किसी को मरने के लिए भेज दिया जाएगा। पहले उसकी सुरक्षा उपाय क्या क्या चांसेस हैं, खतरे क्या क्या हैं, तो माहौल लेने के लिए पहले प्रायोगिक मिशन भेजे जाएंगे। उसी में एक आर्टेमिस 1 मिशन था। तो उस श्रेणी का ये एक मिशन था जो सफलतापूर्वक वापस आ गया। तो ओरियन कैप्सूल जो आर्टेमिस 1 मिशन के तहत भेजा गया था वो वापस आ गया। मैतेई लिपि ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि मणिपुर में जो समाचार पत्र हैं 15 जनवरी 2023 से बंगाली लिपि के स्थान पर मैतेई लिपि का प्रयोग करेंगे। मैतेई शासकों के संरक्षण में मैतेई लिपि का विकास हुआ था, लेकिन बाद में लगभग 1930 तक आते आते ये लुप्त सी हो गई, क्योंकि बंगाली लिपि का और हिंदू धर्म के प्रभाव से यहाँ मैतेई लिपि लुप्त होती गई और बंगाली लिपि वो विकसित होती गई, उसका प्रभाव ज़्यादा होता गया। तो ये पूछ सकता है मैतेई लिपि कहाँ से संबंधित है, तो मणिपुर से। पीटी उषा हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहीं, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी और राज्यसभा सदस्य भी हैं, मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं। इनको उड़न परी पयोली एक्सप्रेस, क्योंकि पयोली केरल में कोझिकोड जो जिला है वहाँ पर जन्म हुआ था इनका, तो पयोली एक्सप्रेस। ट्रैक एंड फील्ड की रानी, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में बहुत सारे इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। हालांकि ओलंपिक पदक से ये बहुत ही थोड़े अंतर से कांस्य पदक जीतने से रह गई ओलंपिक में। जिस तरीके से मिल्खा सिंह थोड़े से ही अंतर से रह गए थे, ठीक वैसी ही कहानी इनकी ओलंपिक में रही। हालांकि अन्य प्रतियोगिताओं में इन्होंने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इनको उड़न परी, पयोली एक्सप्रेस, ट्रैक एंड फील्ड की रानी और सुनहरी कन्या ये सब इनके उपनाम हैं, इनको कहा जाता था, इसके नाम से फेमस थी। अब यहाँ से भी आपको एक प्रश्न रहेगा कि ढींग एक्सप्रेस भारत में किस खिलाड़ी को, किस महिला धावक को कहा जाता है? क्या ढींग एक्सप्रेस? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इनको पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और चूंकि भारतीय रेलवे की अधिकारी हैं, रेलवे से खेलती थी, तो मार्शल टीटो अवार्ड भी इनको दिया गया है। तो पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, मार्शल टीटो अवार्ड। ध्यान रखिएगा, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला। जकार्ता इंडोनेशिया में 19, देखिए अब नुसंतारा राजधानी है। अब तब जब ये खेल हुए थे तो जकार्ता हुआ करती थी राजधानी। तो जकार्ता इंडोनेशिया में 1985 के दौड़ कूद एशियाई प्रतियोगिताओं में 5 स्वर्ण व 1 कांस्य, अर्थात एक ही प्रतियोगिता में इन्होंने 6 पदक जीते थे। 5 स्वर्ण 1 कांस्य, तो ये एक अपने आप में एक कीर्तिमान है। ठीक, कहाँ? इंडोनेशिया, जकार्ता में 1985 में एशियाई दौड़ कूद प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें इन्होंने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता था। जो कांस्य जीता था वो रिले रेस में जीता था,
5 स्वर्ण जो जीते थे उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जीते थे। तो एक ही टूर्नामेंट में कुल 6 पदक इन्होंने जीते थे, जो कि एक कीर्तिमान है। इसके अलावा एशियाई खेल जो सियोल में हुआ था 1986 में, इन्होंने 4 स्वर्ण और 1 रजत अर्थात कुल 5 पदक इसमें जीते थे। इसके सहित अन्य एशियाई खेलों को कुल मिलाकर इन्होंने 11 पदक एशियाई खेलों में जीते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, ये जो प्रश्न मैंने पूछा था कि डुगोंग संरक्षण केंद्र भारत का पहला कहाँ खोला गया है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।